दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और इसमें होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने के बाद ही प्रॉफिट मिल जाता है, और वहीं इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है और इसमें प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। और इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है जो है टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में प्रॉफिट बना सकते हो, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार कम समय में यहाँ पैसा मिल रहा है तो हम लंबे समय का इंतज़ार क्यों करें। तो देखो, यहीं पर मेन बात आती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक आदमी को एक ट्रेडर भी हो सकता है और एक इन्वेस्टर भी, यानी कि एक आदमी दोनों कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझेंगे ही, लेकिन इसके अलावा इन दोनों के बीच के जो मेजर डिफरेंस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बताएंगे कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि बंटी नाम का एक आदमी अपनी मोबाइल की दुकान खोलता है। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, वो मार्केट से सस्ते दामों पर मोबाइल लाता और अपने दुकान से बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसके दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है, सोनू की, और वो वही मोबाइल बंटी के दुकान से सस्ते में बेचने लग जाते हैं। यानी कि बंटी जो फ़ोन 10,000 में बेचते थे, वही फ़ोन सोनू 9,000 में बेचने लग जाते हैं। अब सोनू की दुकान पर सस्ते में मिल रहे हैं तो लोग बंटी की दुकान पर क्यों खरीदेंगे। और अब बंटी के पास कोई ग्राहक तो आ नहीं रहे थे, दिन भर बैठकर टीवी पे न्यूज़ देखता रहता है। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते थे, वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की वजह से बनना बंद हो गए हैं। और अब यहाँ पर बंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड लोगों में तो बहुत ज़्यादा है और अब उसकी सप्लाई तो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर बंटी दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि अब सुबह उठते ही उसके दुकान पर जाकर उसके सारे फ़ोन 9,000 में खरीद ले और अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचे। दूसरा ऑप्शन है कि वो सवेरे उठकर सोनू के दुकान पर जाए और उसके सारे फ़ोन खरीदकर अपनी वेयर हाउस पर स्टोर करके रखे, उन्हें बेचे नहीं। उसी तरह उस फ़ोन को कुछ महीनों तक रखे और जैसे ही उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाए तो वो उस फ़ोन को 10,000 की जगह पर 12,000 में बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच को समझो। जब यहाँ पर बंटी उसके दुकान से सस्ते में लाकर उन्हें बेच रहा था तब वो ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जब बंटी अपने फ़ोन को कुछ महीनों तक स्टोर करके रखा और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा और बेचा तब वो इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वह डेली सेल नहीं किया बल्कि कुछ महीनों बाद कर रहा है। इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस फ़ोन की जगह पर शेयर्स आ जाते हैं, मतलब कि उन शेयर मार्केट में फ़ोन को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे में बेचते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीनों, साल, 5 साल, 10 साल बाद जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाती है तब बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। अब ये दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है वो है टाइमिंग। आई होप कि अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आपको आगे ज़रूर आ जाएगा। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि लोग अच्छी कंपनी की शेयर्स को ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें उस ऐसी कंपनी मिल जाती है जैसे फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो वो उस कंपनी में फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या फिर नहीं, क्या इस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे या फिर नहीं। अगर उन्हें उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं और वो कंपनियां इन इन्वेस्टर के पैसे को लेकर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को बड़ा करती है ताकि ज़्यादा चीज़ें बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और जब ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने मुनाफे को थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या फिर नहीं,
कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, वो चार्ट पैटर्न पे ध्यान देते हैं, वो शेयर के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर का प्राइस कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। और अगर चार्ट एनालिसिस करने के बाद उस ट्रेडर को लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, तब वो प्रोडक्ट को कम प्राइस में खरीद लेगा, और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा तब वो बेच देगा और प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टिंग में कुछ सालों बाद उस शेयर्स को सेल करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है। और अब आते हैं इन दोनों के अंतर के बीच। ट्रेडिंग कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में बहुत कम होती है। अब देखो, एक और चीज़ है इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर लोग प्राइस बढ़ेगा या घटेगा इस बात को पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं पर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि फ्यूचर में शेयर्स प्राइस बढ़ेगा या फिर नहीं, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। अब देखो, एक और चीज़ है स्ट्रेस। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो पूरे दिन खुश रहेगा, और अगर लॉस हो गई तो पूरे दिन उसके दिमाग में वही घूमती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और इन्वेस्टिंग में बहुत कम स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद में ज़रूर प्रॉफिट मिलेंगे। एक और सवाल है कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे हैं या फिर इन्वेस्टिंग में। अब देखो, इस सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ज़्यादा समय में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाती है। और ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत कम पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप 1000-2000 लगाकर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। अब लर्निंग की बात करें कि आप लोग ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग। अब देखो, ये दोनों ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिंग को आप जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही लोग पैसा बना पाते हैं, और जो नए लोग होते हैं उनमें से 90% लोग 99% पैसा 90 डेज में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब बात करें टैक्स की, तो ट्रेडिंग में आपको 28% टैक्स गवर्नमेंट को देने होंगे, लेकिन वहीं पर इन्वेस्टिंग में आपको 20% टैक्स देने होंगे। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट होंगे कि हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप अपना पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो या फिर फ्यूचर एंड ट्रेडिंग में लगा सकते हो। और बात करें इन्वेस्टिंग की, तो डायरेक्ट कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। अब मेन सवाल का जवाब जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, अगर आप अभी शेयर मार्केट में नए हो तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। कभी आप ऐसा सोचेंगे कि 1000-2000 लगाकर 5-10 हज़ार बना लेंगे, फिर 1 लाख और फिर 1 करोड़, ऐसे करके मैं पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। भले ही 1-2 बार प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन बाद में अपना पैसा ज़रूर गंवा दोगे और वहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए इसके बेसिक को सीखो इन्वेस्टिंग के जरिए। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा और आपको पता चलने लगेगा कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करते हैं, तो आप ट्रेडिंग पे कदम रख सकते हो। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब भी आप सीख रहे हो तो कम पैसे से शुरुआत करना, और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़े आप वैसे वैसे पैसे को बढ़ा सकते। और एक बात कि आप शुरुआत में एंजल वन ऐप का यूज करो, बेटर रहेगा। और जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाए तो आप जीरोधा आप स्टॉक किसी में भी डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।